गिरने और गिराने वाले यदि अपनी गतिविधियों को उलटकर उठने और उठाने में लगा दें तो उज्जवल भविष्य की संभावनाओं को मूर्तिमान बनने में कुछ भी संदेह न रह जाएगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम प्रज्ञावतार की विस्तार प्रक्रिया। इन दिनों वैयक्तिक सामूहिक जीवन में छाई हुई अतिवादीय अवांछनीयता और कुछ नहीं अधिकांश लोगों द्वारा अचिंत्य चिंतन और अकरणीय क्रियाकृत्य अपना दिए जाने का प्रतिफल है। इस बहुमत को उलटने का और परिस्थितियों को बदलने का क्या उपाय है? उपाय एक ही है, संग शक्ति। मिलजुल कर पक्षी एक साथ जोर लगाते हैं तो मजबूत जाल को एक ही झटके में उखाड़ देने और उड़ा ले जाने में सफल होते हैं। एक एक ईंट मिलकर भवन खड़ा कर देते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। रीछ, वानरों और ग्वाल बालों के संयुक्त पुरुषार्थ की कथा गाथा युग युग से कहीं सुनी जाती रही है। इन दिनों यही होने जा रहा है। एक कथा यह है कि ब्रह्मा जी के कमंडल में अदृश्यमान होने वाला छोटा कीड़ा मत्स्यावतार के रूप में विकसित हुआ और समूचे भूमंडल को अपने विस्तार में लपेट लिया। इस कथा का एक नया प्रत्यावर्तन इन्हीं दिनों होने जा रहा है। दुनिया नया रूप धारण करेगी और विकृत विचार परिष्कृत होकर दूरदर्शी विवेकशीलता के रूप में अपना सुविस्तृत परिचय देंगे। प्रस्तुत पुस्तक में यह बताया गया है कि युग परिवर्तन की लहर निरंतर विस्तृत होने जा रही है और ऐसे समय को जागृत आत्माओं को नहीं गंवाना चाहिए। निरंतर पात्रता का विकास करते हुए युग परिवर्तन के कार्यों में महती भूमिका निभानी चाहिए। पुस्तक के कुछ सद्वाक्य। असाधारण मनोबल जो प्रवाह को उलट सके और वातावरण को उलटकर किसी नए ढांचे में बदल सके, इतना अनुदान दैवीय चेतना के विशेष अनुग्रह से ही प्राप्त होता है। दैवीय अनुग्रह एक ही चिन्ह है आदर्शवादी दिशा में साहसपूर्वक बड़े कदम उठाना और उस प्रयास में आने वाली कठिनाइयों को हंसते हंसते गुजार देना। नवनिर्माण महाकाल की योजना एवं प्रेरणा है। उसका विस्तार तो उतना होना ही है जितना कि उसके सूत्र संचालक ने निर्धारित कर रखा है। जिसे तेजस्वी प्रतिभा कहा जाता है वह तो मनोबल या आत्मबल से संग्रह होती है। पुण्य पुरुषार्थ ऐसी विधा है जिसे उदार चेतता समय पर जरूरतमंदों को देते रहते हैं। भगवान का अनुग्रह एक ही है, आदर्शों के परिपालन में बड़ी चढ़ी साहसिकता का प्रदर्शन करते रहना। पुस्तक के मुख्य बिंदु। युग संधि महान परिवर्तन की वेला, प्रयोजन के अनुरूप दायित्व भी भारी, दैवीय सहायता भी अपेक्षित, पात्रता की तात्कालिक आवश्यकता, यह समय चूकने न पाए।